हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको सच्ची घटना बताने वाली हूँ। आपको तो मैंने बोल ही रखा है कि हमारी साथ बहुत घटनाएं हुई हैं सच्ची, जैसे कीर्तन में भी हुई हैं, जहाँ हम लोग कीर्तन करने जाते हैं। मेरी खुद की मंडली है, मैं कीर्तन करने जाती हूँ, आप लोगों को मालूम ही है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और कोई ना कोई सच्ची घटना कीर्तन में होती है, मैं आपको बताती हूँ। और आज एक और बता रही हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो, माँ को मानो सच्चे मन से, क्योंकि श्रद्धा में ही विश्वास है। जहाँ श्रद्धा है वहीं मेरी माँ है, भगवान भी वहीं हैं जहाँ श्रद्धा होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो बहन है छोटी, उस पर माता रानी आती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, मेरी मम्मी और मेरी बहन आ रहे थे, मतलब हापुड़ जा रहे थे। हापुड़ के रहने वाली है मेरी बहन। और दिल्ली स्टेशन पर मेरी मम्मी को मेरी बहन बिठा कर चली गई टिकट लेने के लिए। और मेरी बहन जो है बोली, मम्मी तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मेरी बहन आई लौट के, मम्मी वहीं बैठी है, मेरी बहन को नहीं दिखी और मेरी बहन को मम्मी नहीं दिखी। मतलब कुछ ऐसा माँ का करिश्मा हुआ, बस पूछो मत। इसको करिश्मा ही समझना, माँ ने अपना करिश्मा कैसे दिखाया। अब मेरी मम्मी के पास ना तो पैसे, सारे पैसे मेरी बहन के पास थे। अब कैसे जाऊँ मैं हापुड़, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, फरीदाबाद जाऊँ, दिल्ली में एक सिस्टर रहती है वहाँ जाऊँ, एक मोदी नगर रहती है वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, बिना पैसे के मैं जाऊँ कहाँ। अंधेरा, वैसे ही मम्मी को कुछ दिखता नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। अब मेरे को ये सब बताने में हंसी भी आ रही है और उस टाइम की मतलब दुख भी हुआ। फिर जैसे ही मम्मी का बारे में पता लगा मेरी बहन को कि अभी तक मम्मी नहीं आई है, मैं फरीदाबाद फ़ोन करूं, मैं दिल्ली फ़ोन करूं, कहाँ गई मम्मी। वो फ़ोन करती रही, जगह जगह पूछती रही। रात के 10 साढ़े 10 हो गई, मम्मी का कोई अता पता नहीं था। अब माँ तो माँ ही है, जैसे माँ को बच्चों की चिंता होती है, बच्चों को भी माँ की चिंता होती ही है। और उसने बहुत कोशिश की जानने की कि मम्मी कहाँ गई। तो मेरी बहन ने अपने मंदिर में ही बैठकर बोला, ए माँ, आज से मैं ना तुझे मानना छोड़ दूँगी, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो। मतलब वो इसी तरीके की बातें ही करती है ही, थोड़ा सा वो ऐसे ही बोलती है, तो ऐसे ही बोल दिया। पर पता नहीं करिश्मा देखो माँ का, मम्मी आ गई। और आई, अंधेरा था काफ़ी स्टेशन पे, मेरी मम्मी को दिखता कुछ था नहीं। हापुड़ स्टेशन पर पहुंची तो वहाँ पर एक काले कपड़ों में, जैसे ही मम्मी गिरने वाली थी तो काले कपड़ों में माता रानी आ गई, आकर एकदम पकड़ लिया। अब ये तो नहीं हम लोगों को पता होता ये माता रानी है या कौन है, क्योंकि माँ अपना रूप धर के आती हैं। तो काले कपड़ों में थी और मेरी बहन पे दुर्गा काली दोनों ही आती हैं, ज्वाला मैया भी आती हैं। तो दुर्गा काली आती हैं तो काली के रूप में आई थी, काले कपड़े पहन के। कोई होगी 14-15 साल की, आई और एकदम मम्मी को पकड़ लिया। तो बोली मम्मी कि मैं तो गिर जाती अभी अगर तुम मुझे नहीं पकड़ती। तो वो बोली कि मैं तुम्हें कैसे गिरने देती, मैं खड़ी हूँ ना, इस तरीके से बोली। तो मेरी मम्मी को फिर भी समझ नहीं आया, वो समझ नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम तो कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे पता लग जाएगी ये माँ का रूप है या माता रानी स्वयं है तो इंसान की किस्मत ही ना बदल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। हुआ क्या कि वो मेरी बहन के घर तक छोड़ के आई मम्मी का हाथ पकड़ के, और मम्मी बोली कि आप भी आ जाओ अंदर। तो बोली, पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की नज़र नहीं आई। आप मानोगे नहीं इस चीज़ को, एकदम आंखों देखी बात है मेरी मम्मी की, उन्होंने मुझे बताया। तो बहुत मतलब खुशी हुई सुनकर। खुद मेरी माता रानी ने, मेरी बहन ने बोला, माँ जा मेरी माँ को लेकर आ। तो माता रानी खुद ही लेने गई हुई थी मम्मी को। देखो आप विश्वास नहीं करोगे, विश्वास करना चाहिए सही में। बहुत भावना जागती है ऐसी बातें सुनकर, ऐसे किस्से सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं माँ से जुड़ी हूँ, इसलिए दुनिया के यहाँ जाकर कीर्तन करना, भजन करना, माँ का गुणगान करना
बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है। आप भी माँ को मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जय माता दी पेज के आमंत्रण को स्वीकार कीजिए। आपको ये घटना सच्ची अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई गलती हुई तो क्षमा करें। और आजकल इस बीमारी के दौर में, महामारी में, माँ से प्रार्थना करें मिलकर, हे माँ इस परेशानी से छुटकारा दिलाओ। बहुत देश परेशान है, बहुत ही परेशानी से जूझ रहा है। पता नहीं ये सब कब तक चलने वाला है, कोई नहीं जानता। पर माता रानी सबकी रक्षा करे, इस परेशानी से छुटकारा दिलाए। जय माता दी। धन्यवाद।